ओके, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज है 8 अप्रैल। चलिए अपना करंट अफेयर सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन सा प्रश्न है, कितने आयाम पर क्वेश्चन आंसर बनेगा। आज का पहला प्रश्न हमने प्राकृतिक आपदा से लिया हुआ है। अभी हाल ही में क्या हुआ, ताइवान और जापान में भूकंप आ गया, तो इनसे संबंधित प्रश्न हम देखेंगे। हाल ही में 7.5 की तीव्रता के साथ भूकंप कहाँ पे चर्चा में रहा या कहाँ पे दर्ज किया गया, कहाँ पे आया, ये ताइवान में आया। तो देखो, ताइवान जो है ना वो फार्मोसा द्वीप में स्थित है। ताइवान की राजधानी ताइपे है। ताइवान का एक प्रमुख शहर है, उसका नाम है हुलियन सिटी। तो हुलियन सिटी में ही सबसे पहले इस भूकंप का प्रभाव देखा गया और यहाँ से स्टार्ट होते हुए आपको पता है दक्षिण चीन सागर में स्थित है। तो दक्षिण चीन सागर में उसके ऊपर जापान स्थित है। तो यहाँ से फैलते फैलते ये जापान तक भी इसका प्रभाव देखा गया। समझ गए। इसका जो तीव्रता था वो 7.4 रिक्टर था। और इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ कि ताइवान और जापान के द्वारा अभी हाल ही में इसका ये भी घोषणा किया गया कि आने वाले समय में यहाँ पे सुनामी भी आएगा, मतलब सुनामी की चेतावनी दिया गया। देखो, सुनामी आने का कारण क्या होता है। सुनामी समुद्र में आने वाली एक विशाल लहरों का समूह होता है। ये किस कारण की वजह से आता है, या तो भूकंप की वजह से, या ज्वालामुखी के विस्फोट की वजह से, या उल्कापिंड का जो प्रभाव होता है ना उसकी वजह से सुनामी आता है। तो समझ गए। जाहिर सी बात है, जब भूकंप आया तो यहाँ पे सुनामी आने का भी चेतावनी दिया गया। अगर जापान के परिप्रेक्ष्य में बात करें, जापान की राजधानी टोक्यो है, जापान की मुद्रा येन है, जापान के वर्तमान पीएम कौन है, वो है फूमियो किशिदा। जापान किस द्वीप पे स्थित है, होन्शु। ये सभी क्या है, लोग मतलब समुद्र में स्थित है ना, महासागर में स्थित है। तो वहां पे द्वीप पर दोनों देश स्थित है। इसका अन्य नाम की बात करें, सुकुमारों का भी देश कहा जाता है इसको, निप्पन कहा जाता है, सूर्य उदय का भी देश कहा जाता है इसको। यहाँ की जो पार्लियामेंट है उसको डाइट कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से लिया हुआ है। हाल ही में के स्टार नामक कृत्रिम सूर्य किसने बनाया। ये किसके द्वारा बनाया गया, ये साउथ कोरिया के द्वारा। इसका जो नाम रखा गया वैसे ये के स्टार तकनीक के माध्यम से बनाया गया था और इसका नाम भी रख दिया गया के स्टार। समझ गए। ये क्या है, एक कृत्रिम सूर्य है। सूर्य का काम क्या होता है, आपको पता है सूर्य में क्या होता है, परमाणु संलयन, नाभिकीय संलयन। क्या होता है, नाभिकीय संलयन। दो हाइड्रोजन मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं और वहीं से ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है। तो इस सूर्य में कितना टेम्परेचर जो कृत्रिम बना है उसका टेम्परेचर कितना है, वो 100 मिलियन डिग्री है। समझ रहे हो आप, 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है। तो यहाँ पे 100 मिलियन डिग्री तापमान इसका है, जो कि इन्होंने क्या किया कि इस तापमान पे रहते हुए 48 सेकंड तक मतलब उसको रोकने का विश्व रिकॉर्ड भी बना दिया है। आपको पता है इसके पहले कृत्रिम सूर्य मतलब बहुत सारे लोग बनाए, क्योंकि यहाँ का उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ऊर्जा का उत्पादन करना। कैसे ऊर्जा का उत्पादन होता है, ऊर्जा का उत्पादन का मतलब देखो, जब दो परमाणु मिलते हैं, मतलब एक दो अगर इन दोनों को मिला देते हैं, जो तीसरा परमाणु बनता है इन दोनों के द्रव्यमान से कम बनता है। तो जो द्रव्यमान की यहाँ पे बचत होती है वो ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी ऊर्जा की हमें जरूरत होता है। ये जो ऊर्जा होता है ये क्लीन एनर्जी होती है। कौन सी एनर्जी होती है, क्लीन एनर्जी। ये कब आता है, ये नाभिकीय संलयन के दौरान सूर्य पर ऊर्जा की जो स्रोत है वहां से मिलता है। इसके पहले भी इसमें है बहुत सारी तकनीक, जैसे टोकामेक मशीन, ये पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। समझ के। कि तो क्या नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन में क्या होता है, नाभिकीय विखंडन में का मतलब ये होगा कि यहाँ पे परमाणु एक दूसरे से अलग होते हैं। इसकी खोज ओपेनहाइमर ने किया था और इसका प्रयोग परमाणु भट्टी में भी होता है ना। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र से लिया हुआ है। हाल ही में बिम्स्टेक चार्टर का समर्थन किसने किया। आपको पता है बिम्स्टेक क्या होता है। बिम्स्टेक का मतलब बे ऑफ बंगाल इंस्टीट्यूट फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल इकोनॉमिकल कॉर्पोरेशन। ये जो बंगाल की खाड़ी है ना उससे संबंधित जितने भी आसपास के जिले हैं उसके विकास के लिए इसकी स्थापना किया गया था। वैसे इसको आप सार्क का रिप्लेसमेंट भी कह सकते हो। सार्क ये दक्षिणी एशिया के सभी देश इसका समूह थे और इसमें पाकिस्तान और इंडिया होने की वजह से इसमें हमेशा इस बैठक का मतलब कोई नतीजा नहीं निकल पाता। इसकी वजह से इसका अभी ऑप्शन बिम्स्टेक है। तो बिम्स्टेक का एक चार्टर बनाया गया। एक चार्टर उस दस्तावेज में क्या लिखा गया, जो बंगाल की खाड़ी के पहल के लिए बहुउद्देशीय क्षेत्रीय तकनीक आर्थिक सहयोग को मजबूत करेगा। मतलब वहां पे एक क्षेत्रीय सहयोग है, जो उससे सटे हुए लोग हैं उनको मदद किया जाएगा। तो अभी हाल ही में क्या किया, इसी चार्टर का समर्थन किसने किया, नेपाल ने। अब अगर बात करें कि बिम्स्टेक का 2024 से बैठक कहाँ पे हुआ, 2024 का बैठक कोलंबो श्रीलंका में हुआ और पहली बार इसका बैठक बैंकॉक थाईलैंड। अब बिम्स्टेक के बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं। बिम्स्टेक क्या है, यह एक क्षेत्रीय संगठन है और यह बंगाल की खाड़ी के आसपास सभी देशों का समूह है। इसका मुख्यालय ढाका बांग्लादेश है, क्योंकि बंगाली खाड़ी के सबसे पास कौन है, वो है ढाका। इसमें कितने देश हैं, 7 देश हैं। बांग्लादेश, भूटान, वैसे भूटान और नेपाल अभी हाल ही में शामिल हुआ इसमें।
उसके पहले इसका नाम पूरे देश के नाम पे ही था। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार और नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड, इसकी स्थापना 1997 में हुआ था। और एक बहुत विशेष बात याद रखना, अभी हाल में बिम्स्टेक के जो अध्यक्ष बनाए गए वो पहली बार इंडिया के बनाए गए। वो कौन है? वो है इंद्रमणि पांडे। समझ के चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने आर्थिकी से लिया हुआ है, वैसे आप इसको रिपोर्ट में भी ले सकते थे। विश्व बैंक के अनुसार 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था वृद्धि दर कितनी रहेगी? विश्व बैंक आपको पता है यह एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जिसकी स्थापना 1945 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन में स्थित है और उसके वर्तमान जो अध्यक्ष है वो अपने भारत ही मूल के ही अजय बंगा जी है। और ये बहुत सारी रिपोर्ट जारी करता है जैसे वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस रिपोर्ट, और इसी आधार पर अभी इन्होंने एक रिपोर्ट जारी किया जिसमें क्या बताया कि भारत की 2024 में अर्थव्यवस्था दर कितना रहेगा। तो इनके अनुसार क्या पता चला है कि 7.5% ग्रोथ रेट रहेगा भारत का। और ये तो एशिया में स्थित है भारत, और दक्षिणी एशिया की बात करें टोटल का वो 6% रहेगा। और इस रिपोर्ट में एक चीज और भी बताया गया कि भारत इसको इससे भी बढ़ा सकता था। इन्होंने मतलब एक मौका बहुत गंवा दिया। उस मौका में इन्होंने क्या बताया कि जनसांख्यिकी लाभ, जनसांख्यिकी मतलब जन मतलब लोग, संख्या तो लोगों की संख्या। तो यहाँ पे मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जो युवाओं का यूथ का उपयोग है उसको भारत सरकार नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से ये ग्रोथ रेट मतलब इतना ही है, नहीं तो इससे भी ज्यादा हो सकता था अगर आप युवाओं का पूरी तरह उपयोग कर पाओ। ओके दोस्तों, अगर आपको करंट अफेयर को शॉर्ट नोट्स के माध्यम में पढ़ना है तो आप इस फैमिली के हिस्सा बन सकते हैं। धन्यवाद।